हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोक देवता वीर तेजाजी के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम वीर तेजाजी के जीवन व्रत के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करें। उसके पूर्व मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो नए नए विषय में बनाकर लाते रहें। मित्रों, हम भी तेजाजी के विषय में जहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये तेजाजी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजित हैं और भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में इन्हें यहाँ पर पूजित किया जाता है। वीर तेजाजी साहस, शौर्य और अपनी बात के धनी, जान जाए पर वचन न जाए को सत्य सिद्ध करने वाले नागवंशीय क्षत्रिय घराने से संबंध रखते हैं। लीलर नामक घोड़ी पर सवार, भाला, तलवार और धनुष बाण से दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाले तेजाजी मूलतः राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजित हैं। वैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में भी इनकी पूजा होती है, परंतु मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये राजस्थान के लोक देवता हैं और बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पर मान्यता है। इनका जन्म विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1130 विक्रम संवत में माना गया है। माघ सुदी 14 को यह जन्म बताया जाता है। यदि हम इसे अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से देखें तो 29 जनवरी 1074 ईस्वी को यह माना गया है। ये धोलिया वंशी जाट परिवार से थे। इनके पिता के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है, इनके पिता तहाड़जी नाम के नागौर राजस्थान के खरनाल ग्राम के मुखिया थे। मित्रों, इनके माता पिता दोनों ही शिव उपासक थे। इनकी माता रामकौरी थी, जिन्हें एक लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब रामकौरी को किसी ने नाग देवता की आराधना के लिए कहा जाता है। उन्होंने 12 वर्ष तक नाग देवता की आराधना की और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रूप में तेजाजी प्राप्त हुए। इनका नाम यह कैसे पड़ा, इसके विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो इनके जन्म के समय इनके मुखमंडल पर इतनी अत्यंत आभा थी कि उससे इनका घर जगमगा उठा था। जब इनके पिता ने इन्हें देखा तो उनके मुंह से नाम निकला, तेजा आया है, और तभी से ये तेजा बाबा के नाम से परिचित हो गए। कहने का अर्थ है जन्म से ही इन्हें तेजा नाम प्राप्त हो गया और वही नाम आज तक इनका चला आ रहा है। जैसा इनका मुखमंडल था उस समय, जैसी उसकी शोभा थी, जैसा इनके जन्म के समय से ही प्रतीत हुआ और जैसा इनका नाम इनके पिता ने रखा, वैसा ही इनका जीवन भी रहा है। तेजाजी के विवाह के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो इनका विवाह गांव पनेर के प्रमुख रायमल मूथा की पुत्री पेमल से हुआ था। यह विवाह पुष्कर में संवत 1074 को हुआ था। उस समय तेजाजी की उम्र केवल 9 माह की थी और पेमल 6 माह की थी। विवाह के समय ही इनके पिता एवं पेमल के मामा के मध्य किसी विषय में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने पर तलवारें चल गई। परिणाम स्वरूप मामा की मौत हो गई और यह विवाह की बात इसी कारण जब तेजा बड़े हुए तो उन्हें नहीं बताई गई थी। परंतु एक बार ताना देते हुए बातों बातों में भावज के मुंह से यह बात इनके सामने निकल जाती है। परिणाम स्वरूप यह अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल जाते हैं। किसी कारणवश ससुराल वालों से इन्हें वहां अवज्ञा झेलनी पड़ती है और तेजाजी वहां से लौट पड़ते हैं। परंतु तभी इनकी पत्नी से इनकी मुलाकात उसकी सखी लाछा गुजरी के यहाँ पर होती है। संयोग कुछ ऐसा रहता है कि उसी रात लाछा गुजरी की गायें लुटेरे लूट कर ले जाते हैं और वह तेजाजी से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तेजाजी गायों की रक्षा हेतु जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक सर्प आग में जलता हुआ मिलता है। दयालु तेजाजी उसकी रक्षा करते हैं, परंतु सर्प अपने जोड़े के पिछुड़ जाने से बहुत दुखी था और वह क्रोधित होता है
और उन्हें ढसना चाहता है। वीर तेजाजी उसे लौटते वक्त ढस लेने का वचन देते हैं और संघर्ष कर लाछा की गायों को छुड़ाकर लाते हैं। गौ रक्षा के इस प्रयास में तेजाजी का संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो जाता है, परंतु वे अपना कार्य सिद्ध कर वचन की पालना हेतु सर्प की बामी पर आते हैं और उससे ढसने के लिए कहते हैं, परंतु सर्प द्वारा घाव रहित अंग पर ढसने की बात कही जाती है। तब क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वह उसकी बात को मानते हुए सर्प का मान रखते हुए जीभ पर सर्पदंश लेते हैं और सर्पदंश लेने का स्वाभाविक परिणाम किशनगंज के पास सुरसुरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु संवत के हिसाब से 1160 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के रूप में चिन्हित की जाती है, जिसे हम ईस्वी सन की दृष्टि से देखें तो 28 अगस्त 1103 बैठता है। पेमल ही भी उनके साथ ही सती हो जाती है। बाद के धनी तेजाजी से प्रसन्न हो सर्प उन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद देते हैं और तभी से तेजाजी सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के गांव-गांव में तेजाजी के देवरे व या स्थान हैं, जहां उनकी तलवार धारी अश्वारोही प्रतिमा के संग नाग देवता की प्रतिमा भी विद्यमान होती है। इन स्थानों पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर चूस कर निकाला जाता है और तेजाजी की तांत बांधी जाती है। इनके निर्माण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनका मुख्य मंदिर खरनाल में है। वैसे तो इनके बहुत जगह बहुत से मंदिर हैं, परंतु खरनाल के इस मुख्य मंदिर में तेजाजी के मेले का भव्य आयोजन होता है, जहां लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। मित्रों, सर्पदंश के तोड़ के रूप में गौमूत्र और गोबर की राख के प्रयोग का प्रारंभ तेजाजी ने ही किया था। गौ रक्षा के लिए इन्होंने जो अपना मार्मिक बलिदान दिया और वचन पालन किया, इसीलिए यह राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजित होते हैं। मित्रों, हम शीघ्र ही आपको एक नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।